महाराष्ट्र की पवित्र भूमि, वो भी ये विदर्भ क्षेत्र, जहाँ पर भगवान शिव की पवित्र कथा आप और हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं। भक्ति और मुक्ति, ये दोनों ही भगवान शिव संपूर्ण विश्व के लोगों को प्रदान करते हैं। भक्ति भी शिव देते हैं और मुक्ति भी शिव देते हैं। अगर कोई व्रत, कोई उपास आप कर रहे हैं, मान लो तीज का व्रत करा, महालक्ष्मी का व्रत करा, चतुर्थी का व्रत करा, नवरात्रे का व्रत किया, कोई भी व्रत जब हम धारण करते हैं, कोई भी व्रत जब हम करते हैं, तो उस व्रत की साक्षी ध्रुव जी महाराज देते हैं। ये श्रीमद् भागवत कथा में भी वर्णन आता है ध्रुव कथा का, तो उसमें कहा गया। पर व्रत की साक्षी ध्रुव जी देते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि साक्षी भले ध्रुव जी महाराज दे रहे हों, पर व्रत करने का जो बल है, व्रत करने का जो आनंद है, व्रत करने की जो शक्ति है, शिव महापुराण की कथा कहती है वो शक्ति, चाहे हम विष्णु पुराण पढ़ें, भागवत पुराण पढ़ें, स्कंद पुराण, कूर्म पुराण, नर्मदा पुराण, जितनी भी पुराण है हम पढ़ रहे हैं, अगर हम उसको पढ़ते हैं तो आपको ज्ञात होगा कि उपास व्रत की साक्षी ध्रुव जी देते हैं। पर व्रत करने का जो बल है, व्रत करने की जो शक्ति है, व्रत करने की जो ताकत है, वो कोई दूसरा नहीं देता। व्रत करने की ताकत, शक्ति, बल मेरा देवादिदेव महादेव प्रदान करता है। मेरा शिव देता है। बोल बम का नारा है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, हम नवरात्रि का व्रत कर रहे हों, हम एकादशी का व्रत कर रहे हों, हम प्रदोष का व्रत कर रहे हों, हम शिवरात्रि का व्रत कर रहे हों, हम महालक्ष्मी का व्रत कर रहे हों, हम चतुर्थी का व्रत कर रहे हों, ये सारे व्रत करने की जो बल है, ये सारे व्रत करने की एक शक्ति, एक बल जो आपको और हमको, संपूर्ण जगत को जो प्राप्त होता है, वो शिव जी से प्राप्त होता है। अगर हम शिव महापुराण की कथा को देखें तो माता पार्वती जी अपने तप को कर रही हैं। माँ जगज्जननी, माँ अम्बा, माँ जगज्जननी दुर्गा भवानी, अष्टभुजा धात्री माँ दुर्गा, माँ भवानी, माँ देवी, अगर शिव जी को प्राप्त करने के लिए कोई व्रत कर रही हैं, शंकर भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई साधना कर रही हैं, भगवान को पाने के लिए कोई उपास कर रही हैं, यहाँ तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि उन्होंने भोजन त्याग दिया था, जल त्याग दिया था, फल त्याग दिया था। शिव महापुराण की कथा कहती है केवल वृक्ष की पत्तियों को ग्रहण करती थी, वृक्ष की पत्ती को भी छोड़ दिया था। दुर्वा का एक छोटा सा अंश माँ जगज्जननी माता पार्वती ग्रहण कर रही थी, एक छोटा सा अंश दुर्वा का, वो भी छोड़ दिया था। और जब माता पार्वती जी ने पत्ती छोड़ दी, दुर्वा खाना छोड़ दिया, फल खाना छोड़ दिया, भोजन करना छोड़ दिया, जल पीना छोड़ दिया, तब माता पार्वती केवल वायु का ही पान करती थी, केवल वायु का पान करती थी। समय ऐसा आया कि माता पार्वती जी ने वायु का पान भी नासिका की एक स्वर से करना प्रारंभ किया। धीरे धीरे माता पार्वती जी ने वायु को भी अपने अंदर रोक लिया। तब
देवादिदेव महादेव पार्वती जी के सम्मुख में प्रकट हुए और शिव जी ने पार्वती को वर प्रदान किया। शंकर जी कहते हैं, सुनो पार्वती, तुमने मेरी आराधना करी है, तुमने मेरी साधना करी है, मेरी साधना इतनी बलवान तुमने करी है कि तुम्हारी शक्ति प्रबल हो गई। पार्वती, आज मैं तुमको 2 वर देता हूं। मेरी विदर्भ की माताओं, नागपुर नगर की मेरी जीजियों और नागपुर नगर के मेरे जितने भाई लोग बैठे हैं, मेरे जीजाओं, बड़े सावधानी से कथा सुनो। 5 दिन मिले हैं माननीय आमदार जी ने, श्री मोहन गोपाल जी मते जी के द्वारा जो ये 5 दिन शिव महापुराण की कथा के मिले हैं। आसपास वाले कितनी भी बात करें पर आपको मौन रहकर कथा का रस तत्व सुनना। जब महादेव की कथा को अगर आपने ये शिव और शक्ति के इस नवरात्रि के अवसर पर दिल से सुन लिया तो निश्चित है आपकी झोली खाली नहीं रहेगी। मेरा देवादिदेव महादेव भर कर ही भेजेगा। ये रीति ज्ञान खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से, अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो उठा। भगवान शिव की कथा करी। शिवजी ने माता पार्वती को 2 वर दिए और वो दोनों वर आपके ध्यान में रहना चाहिए, आपके स्मरण में रहना चाहिए। शंकर भगवान ने माता पार्वती को 2 वर दिए जब माता पार्वती ने तप साधना करी। पहला वर माँ पार्वती जी को देते हैं भगवान देवादिदेव महादेव, जो नारी, जो पुरुष, कोई बेटी, कोई बेटा, जो नारी, जो पुरुष, संत, साधु, महात्मा, सन्यासी, त्यागी, बैरागी, कोई बालक, कोई बुजुर्ग, जब भी किसी व्रत को धारण करेगा, कोई भी व्रत हमने अपनी जिंदगी में उठा लिया, कोई व्रत धारण करेगा तो शंकर भगवान कहते हैं उस व्रत को पूर्ण करने की शक्ति, बल पार्वती तुम और मैं, शिव और शक्ति दोनों प्रदान करेंगे। जब भी कोई व्रत हो, आपने अगर कोई नियम ले लिया अपनी जिंदगी में कि मुझे ये कार्य करना है, तो वो कार्य पूर्ण करने की जवाबदारी भोलेनाथ जी की। आप अपनी मेहनत करो, आप अपना कर्म करो, अपने कर्म में कभी पीछे मत हटो, अपनी मेहनत में कभी पीछे मत हटो। आपने सोच लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, आपने सोच लिया कि मुझे इंजीनियर बनना है, आपने सोच लिया कि मुझे एक अच्छा अधिकारी बनना है, तो मेहनत तुम्हें करना है। जितनी कर सकते हो उतनी मेहनत करो, जितना कर्म कर सकते हो उतना कर्म करो, जितनी पढ़ाई कर सकते हो उतनी पढ़ाई करो। शंकर के जो भक्त होते हैं वो 3 बार रोते हैं। कितनी बार रोते हैं? 3 बार। शिव के जो भक्त होते हैं वो 3 बार रोते हैं। पहला, जब भगवान शंकर को पुकारते हैं, उसके हृदय में बड़ी तकलीफें होती है, कष्ट होता है, दुख होता है, तब वो भगवान को पुकारता है, तब रोता है। शिव के भक्त 3 बार रोते हैं। पहला, जब वो बाबा को पुकारता है दुख की घड़ी में, कष्ट की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में, तब वो बाबा को पुकारता है, तब रोता है। दूसरी बार, शिव का भक्त जब बाबा नहीं सुनते, बाबा नहीं आते, उसका दुख जब समाप्त नहीं होता और भगवान जब आते नहीं, उसका दुख जाता नहीं, शंकर का भक्त फिर रोता है।
शिव के भक्त 3 बार रोते हैं, एक बार भगवान को पुकारते हैं तब, दूसरा भगवान नहीं आता तब, और तीसरी बार शंकर के भक्त तब रोते हैं जब भगवान मिल जाते हैं और उसका कार्य जब पूर्ण हो जाता है तब भी वो रोता है, तब भी रोता है। शंकर के भक्त 3 बार रोते हैं। पहली बार जब भगवान को पुकारेगा तब रोएगा, दूसरी बार जब भगवान नहीं आएंगे तब रोएगा, और तीसरी बार जब भगवान आ जाएंगे तब रोएगा। तीसरी बार इसलिए रोता है कि मेरे जैसे पापी पर भी तूने कृपा कर दी। मैंने सोचा नहीं था कि मेरा महादेव एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाता है और मेरे ऊपर करुणा कर देता है, तब भी रोता है। अपने स्थान पर बैठकर पावन पवित्र नवरात्रे में भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने दिल की बात कहिए। शिव शक्ति का एक पवित्र शरदीय नवरात्रे, जिसमें पावन शिव महापुराण की कथा और आपको अपने आनंद से ये भाव कहने का मौका मिला है। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर, चाहे कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है, आपके खड़े रहने से कोई लाभ नहीं है, आप बैठकर बाबा से विनती करोगे तो हो सकता है जिंदगी की कितनी दौड़ों में आप आगे निकल जाएं। इसलिए मौका है ये बाबा से प्रार्थना करने का, दिल से बाबा से कहिए। नवरात्रे का पवित्र समय, शिव महापुराण की कथा, भाव से बाबा से दिल से कहिए। पार्वती जी को दूसरा वर देवाधिदेव महादेव ने एक वर दिया, व्रत, नियम, साधना, तपस्या, तप करने वालों को शिव और शक्ति बल देते। दूसरा वर देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी को देगा। पार्वती, और देखो, बिना बल के, बिना अगर कोई तप साधना अगर कोई करे और भगवान शिव की कृपा ना हो, माता रानी की, स्वयं माता पार्वती की दया ना हो, तो कोई व्रत किसी का सफल नहीं होता। राजा प्रसेनजीत की 2 बेटी थी। एक का नाम था नेनुका और दूसरे का नाम था रेणुका। कितनी बेटियां? जम के बोलो जरा। पहली का नाम क्या है? नेनुका, ना, एन, नेनुका पहली का नाम, और दूसरी का रेणुका, आर, रा, रेणुका। राजा प्रसेनजीत की 2 बेटी है, एक नेनुका है, दूसरी रेणुका है। नागपुर में भी कहीं ना कहीं रेणुका माता का मंदिर होगा, है? अच्छा, एक का नाम है नेनुका, दूसरी का नाम है रेणुका। आप देखिए तप का बल कैसे प्राप्त होगा। दोनों देवियों में विचार करिए। ये दोनों राजा प्रसेनजीत की दोनों बेटी है, रेणुका और नेनुका, ये दोनों बेटी राजा प्रसेनजीत। प्रथम नेनुका का जन्म हुआ, और नेनुका का जब जन्म हुआ, अब नेनुका उस जन्म को पाने के बाद में अपने राजसी कार्य में अपने पिता के साथ में रहने लगी, कार्य करने लगी। दूसरे नंबर पर आई है रेणुका। रेणुका का जब से जन्म हुआ, जब से रेणुका जन्मी, उस दिन से उसने केवल अपनी माँ रेणु से एक बात सीखी कि जो कुछ मिलेगा वो अपने कर्म से मिलेगा, जो कुछ मिलेगा वो अपनी मेहनत से मिलेगा। इसलिए मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हम जिस कर्म को करें उस कर्म के बल पर हमें प्राप्ति है। एक पत्र आया है, देखिए। डॉक्टरों के हिसाब से उन्होंने कहा था कि तुम्हें संतान कभी नहीं होगी। सारे इलाज की रिपोर्टें भी मेरे पास में है। क्यों? उसका कारण यह था कि मेरे गर्भाशय में 12 mm की गठान हो गई थी, और 12 mm की गठान बहुत बड़ी गठान होती है गुरुदेव। डॉक्टरों ने कहा कि इसका ऑपरेशन कर भी देंगे तो तुम्हारे बच्चादानी में गर्भ नहीं ठहर सकता, तुम्हारे बच्चा नहीं हो सकता। तब मेरी दीदी ने कहा, आस्था चैनल पर कथा आती है, कभी 1 बजे कभी 2 बजे आती है, उस कथा को श्रवण करो। मैंने 2022 में कथा श्रवण करना प्रारंभ करा। आपने पशुपतिनाथ के व्रत का वर्णन किया।
12 साल तक मेरे यहाँ औलाद नहीं हुई गुरुदेव। जब 12 साल संतान नहीं हुई तब पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और सफेद आंकड़े की जड़ को मैंने कमर में बांध भगवान शिव का भजन करना प्रारंभ करा। आपने पीपल के पत्ते का जो उपाय बताया वो मैंने किया। और गुड़ियारी रायपुर की कथा मैंने टीवी पर आसन लगाकर सामने टीवी को चालू कर पूरी कथा गुड़ियारी रायपुर की सुनी और बाबा की कृपा से उसी महीने में मेरा गर्भ ठहर गया और 17 जुलाई 2023 को मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई। कई बेटी हैं क्या? 2 बेटियां हैं राजा की, प्रसेनजीत की 2 बेटियां। एक नेनुका है तो दूसरी रेणुका। नेनुका अपने राज परिवार में, अपने राज घराने में सुख से आनंद से रह रही है, आनंद से रह रही है। और रेणुका जिसके अंदर भाव शुद्ध है, जिसके अंदर भाव की शुद्ध है, जिसके अंदर आनंद की शुद्ध है, वो रेणुका। दोनों में भाव की शुद्धता। नेनुका राजघराने का आनंद ले रही है, नेनुका राजघराने का सुख पा रही है और रेणुका राजघराने में रहने के बाद भी अपनी मां रेणु के पद चिन्हों पर चलकर भगवान देवाधिदेव महादेव की अविरल भक्ति में लीन है। अविरल शिव भक्ति में लीन है वो। समय जाता जाता है, शिव उखड़ी है। जहां डॉक्टर ने कह दिया था कि नहीं होगा बच्चा, संतान का सुख नहीं है तुम्हारे जीवन में, वहां देने वाला कोई साधारण नहीं है। वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी शिव है, शंभु है, वो सहज नहीं है। शिव कथा कहती है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक दिन राजा प्रसेनजीत ने अपनी दोनों बेटियों को बुलाया और दोनों बेटियां जब धीरे धीरे बड़ी हो गई, बड़ी होने के बाद अपनी बेटियों से पूछा, बताओ बेटियों, तुम्हारा भरण पोषण करने वाला कौन है? तुम्हारी भंडार भरने वाला, तुम्हारा भरण पोषण करने वाला, तुमको रखने वाला, संभालने वाला कौन है? बोलो। शिव भक्ति है। नेनुका और रेणुका दोनों से पूछा गया। प्रसेनजीत ने दोनों से पूछा, ये बताओ। प्रसेनजीत पूछ रहे हैं कि इस तुम्हारे जीवन का भरण पोषण कौन कर रहा है? नेनुका ने कहा, पिताजी मेरे जीवन का भरण पोषण आप कर रहे हो, मेरे जीवन को चलाने वाले आप हो, भरण पोषण करने वाले आप। अब राजा प्रसेनजीत ने अपनी बेटी रेणुका से पूछा, रेणुका तू बता कि ये भरण पोषण तेरा कौन कर रहा है? रेणुका कहती है, पिताजी ये तो सब जो कर रहे हैं वो भोलेनाथ कर रहे हैं, जो लिखा ललाट पर वो मिल रहा है, जो लिखा, जो ललाट पर लिख दिया वो मुझे मिल रहा। दुख लिखा, सुख लिखा, अच्छा लिखा, बुरा लिखा, जो उसने लिखा वो मुझे मिल रहा। जो लिखा ललाट पर वो मुझे मिल रहा। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से। जो ललाट पर लिख दिया वो कोई टाल ना सका। हाँ, ललाट पर लिखा हुआ अगर कोई टाल सकता है तो केवल एक है, वो देव अधिदेव महादेव। वो टाल सकता है। एक पत्र आया है, देखिए उस पत्र में उसने लिखा, मैं दीपिका अविनाश ठाकुर रामटेक से हूँ। कहीं बैठी हैं? मेरे बाबा के 3 अनुभव में बताना चाहती हूँ गुरुदेव, मैं क्या वर्णन करूँ।
मेरी मामी को जो रजनी बेस रामटेक में है, उनको कैंसर हो गया और कैंसर होने के बाद में उनका नागपुर में इलाज चला। नागपुर से इलाज कराने के बाद उनको दिल्ली ले गए। दिल्ली ले गए तब भी उनका कैंसर ठीक होने को नहीं। गुरुदेव आप करें तो करें क्या? तब बाबा देवादिदेव महादेव पर विश्वास रखकर दिल्ली से दिखाने के बाद में वो ऑपरेशन का बोले पर हम उनको लेकर आए और गुरुदेव शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र उनको खाने के लिए देने लगे। शंकर पर चढ़ा हुआ जल उनको पीने के लिए देने लगे। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। आज बाबा की कृपा से जो मेरी मामी जी को कैंसर हो गया था वो पूर्ण तरह से ठीक है, इसलिए मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए। नेनुका ने कह दिया मेरे पिताजी पालन कर रहे हैं, मेरे पिताजी संभाल रहे हैं। और रेणुका कहती है मेरे पिता नहीं, ये तो भोलेनाथ ने जो जीवन दिया है वो चल रहा है। विचार कर लिया पिताजी ने, दोनों बेटी की शादी करना है। एक बेटी के हृदय में शिव समाया हुआ है, एक बेटी के हृदय में ज्ञान समाया हुआ है, वैराग्य त्याग संत का भाव समाया हुआ है। और दूसरी बेटी के हृदय में जानती है कि मेरे पिता संचालन कर रहे हैं तो इसको कोई राजसी राजा ही इसको परणाएगा। इस बेटी का विवाह किसी राजा के साथ करूंगा, इस बेटी का विवाह मैं राजा के साथ करूंगा। जब भरोसा प्रबल हो जाता है, विश्वास दृढ़ हो जाता है, तब परमात्मा की प्राप्ति का केंद्र बन जाता है। जो भगवान देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती को कहा था कि जो मेहनत करता है, पार्वती जो संकल्प ले लेता है, जो नियम ले लेता है, जो व्रत करता है, उसके व्रत का फल हम स्वयं देते हैं। दो वचन दिए थे माता पार्वती जी को भगवान शिव ने, एक शिव और शक्ति का बल देना और दूसरा वचन देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती को दूसरा वचन, दूसरा वर दिया था। पार्वती सुन, संसार में रहने वाली नारी, पुरुष, बच्चे, बूढ़े इस मृत्यु लोक में जो रह रहा है, संसार में अगर उसके जीवन में कभी दुख की एक घड़ी भी आई है तो उसके कर्म से आई है। उसने जो पूर्व में कर्म किया होगा उसके अनुसार उसको एक दुख की घड़ी में भोगना पड़ा है। पर उस दुख की घड़ी में पार्वती अगर उसने भूलवश भी मुझे याद किया, शंकर कहते हैं मैं उसी क्षण उसके दुख को मिटाने के लिए संसार सागर में पहुंच जाऊं। मैं वचन देता हूं। ये माता पार्वती जी को शिव जी ने दो वचन दिए। पार्वती एक, शिव और शक्ति का बल व्रत उपास साधना तप करने वाले को मिलता है। नवरात्र का व्रत करने वाले कई लोग नंगे पर चलते हैं, कई लोग एक समय दूध लेते हैं, कोई कहता है कि मैं लौंग पर व्रत करता हूं, कोई अपने शरीर पर जवारे बो लेता है, कोई कुछ नियम धारण करता है, कोई कुछ नियम धारण करता है। सारे नियम व्रत साधना तप जितने लोग करते हैं, घबराने की जरूरत नहीं। ये बल तुम्हें जो देता है वो शिव देते हैं, वो भगवान शंकर शक्ति के साथ देते हैं। और ध्यान देना, दुख की घड़ी में अगर तुम्हारे कर्म के अनुसार तुम्हें दुख भोगना पड़ रहा है तो उस दुख में भी घबराना नहीं। अगर दुख परमात्मा ने दिया है तो वो उस दुख को समाप्त करने का बल भी आपको प्रदान करता है। वो शिव तत्व है, वो घड़ी है, वो शंकर है, वो घड़ी शिव है। राजा प्रसेन ने विचार कर लिया, दोनों बेटी का विवाह करना है। नेनुका का विवाह करूंगा किसी राजा के साथ और रेणुका का विवाह करूंगा किसी ऋषि के साथ। नेनुका सहस्त्रार्जुन को दी गई, जिसकी हजारों भुजाएं थी, खूब राजसी ठाट था, खूब बल था। नेनुका सहस्त्रार्जुन को दी गई, जितने रावण को भी अपने काबू में कर रखा था। ढेर बल था सहस्त्रार्जुन के पास में, ढेर संपदा थी सहस्त्रार्जुन के पास में। बड़ा प्रबल, बड़ा वीर राजा था सहस्त्रार्जुन, बड़े प्रबल थे सहस्त्रार्जुन। सहस्त्रार्जुन साधारण नहीं थे, बड़े प्रबल, बड़े वीर। जो रावण को भी अपने कब्जे में रखा हो वो साधारण नहीं हो सकता है। राजा सहस्त्रार्जुन को अपनी बेटी नेनुका का विवाह कर दिया। हवाई बारी रेणुका की, तो फिर विचार करा गया कि इस रेणुका का विवाह मैं करूं तो करूं किससे, किसको दूं। तब कहा, बेटी जितनी तू शंकर की आराधना करती है, जितनी तू शिव जी की उपासना करती है, तेरा पति भी शंकर की आराधना करने वाला होना चाहिए। जमदग्नि जी को रेणुका ब्याह दी। जमदग्नि जी को जब रेणुका ब्याही, रेणुका का तप साधना देखिए कितनी प्रबल थी।
जमदग्नि जी के साथ में रेणुका जब ब्याह कर आ गई, रेणुका का नियम था, प्रतिदिन का नियम था रेणुका का, प्रतिदिन का नियम। एक मट्टी को इकट्ठा करती, मट्टी को इकट्ठा कर कर उसका हंडा बनाती, घड़ा बनाती, पात्र बनाती, कच्चा घड़ा, कच्चा पात्र। 70+ के हर सीट। मेरा निवेदन है यहाँ पर जितनी माताएं बैठी हैं, एक बार प्रयोग कर कर देखना कि आप मट्टी लाओ, मट्टी का हंडा बनाओ, मटकी बनाओ और उस मटकी में कहीं जाकर जल भर कर लेकर आना, अपने सिर पर रखकर। मटकी टूटेगी कि नहीं टूटेगी? अरे बोलो तो जम के टूटेगी ना, क्योंकि वो पकी नहीं है, सही से बनी नहीं है, मटकी टूट जाएगी। अगर वो मट्टी का पात्र पका होता, मट्टी का पात्र अग्नि में तपा होता, मट्टी का पात्र अग्नि में सना होता, अग्नि में तपा होता, तो वो मटकी फिर टूटती नहीं। अगर वो तपा हुआ है, अगर वो तपा अग्नि में तपा हुआ है तो वो नहीं टूटेगा, पर वो अग्नि कच्चा पात्र है तो टूटेगा, पका नहीं है तो वो टूट जाएगा। रेणुका का नियम था, मट्टी का पात्र बनाती, मटका हंडा बनाती और हंडे को लेकर जब नदी पर जाती, जल भर कर लाती, जल भर कर, और वो जल अपने पति को देती, जमदग्नि जी को जल देती। जमदग्नि जी भगवान शिव को समर्पित करते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। घड़ा लाई, जमदग्नि जी को दिया, जमदग्नि जी ने शिव जी को समर्पित किया। कच्चे घड़े में जल भरना, लाना, शंकर जी के लिए अपने पति को देना, समर्पित करना। सबसे कठिन काम, कच्चे घड़े में जल भरकर लाकर पति को देना और जल समर्पित करना। एक बार जमदग्नि जी के मन में भाव प्रकट हो गया कि मेरी पत्नी रोज घड़ा बनाती है, रोज हंडा बनाती है, रोज कच्चा घड़ा तैयार करती है और रोज जल भर कर लेकर आती है। मेरी धर्म पत्नी, आखिर ऐसा क्या तप साधना, ऐसा क्या तप बल, ऐसी क्या प्रबलता जो कच्चे घड़े में जल भर कर लाती है? कच्चे घड़े में जल भर कर लाना। मेरी जीजियों, एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना, कभी जिंदगी में अगर कभी ऐसा योग लगे, कभी तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा लगे, अब तो थोड़ी शरद चालू हो गई, ठंडक चालू हो गई, तो मट्टी के पात्र का जल से शिव का अभिषेक कभी तो नहीं हो सकता, पर बैसाख महीने में, ज्येष्ठा महीने में कभी मौका लगे अपने जीवन में और तुम्हें लगे कि मेरे जीवन में दुख समाप्त ही नहीं हो रहा, मेरे दुख जा ही नहीं रहा, तो 5 बेलपत्र, 5 बेलपत्र। एक आप लोगों को देखो, इस पत्थर में शिवलिंग लगा हुआ है तो हम आपको इसी से समझा देते हैं। एक बेलपत्र जिसकी डंडी का भाग जल जहां से बहकर बाहर निकल रहा है, अशोक सुंदरी का स्थान देखा है ना सब लोगों ने, बस उसी स्थान पर पहली बेलपत्र। दूसरी बेलपत्र पार्वती जी के स्थान पर, अर्थात जो जलाधारी है वहां पर। तीसरी बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग के सम्मुख में जहां आप बैठे हो वहां बैठकर डंडी का भाग विपरीत दिशा में रखकर, तीसरा बेलपत्र। चौथा बेलपत्र भगवान शंकर का जल जहां से नीचे गिर रहा है उस ओर सीधी बेलपत्र नीचे की ओर। और 5वीं बेलपत्र शंकर भगवान के अशोक सुंदरी के स्थान को छुआकर नंदी के पास रखकर, जो घड़े में जल है अर्थात मट्टी के पात्र में जो तुम जल लेकर गई हो, उस पात्र के जल से शंकर का अभिषेक कर देना, शिव को वो जल समर्पित कर देना। जिंदगी में कैसा भी दुख हो कटता ही है, वो दुख रह नहीं सकता, ये निश्चित है। भगवान देवादिदेव महादेव के आनंद सुख को प्राप्त। जल, अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी, 5 तत्व भगवान शंकर के ये 5 मुख है। ये इसलिए आरती में भी हम लोग करते हैं। पंचानंद भोले पंचानंद
हंसासन गरुडासन, हंसासन गरुडासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिवा ओंकार, दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, भोले दस भुज अति सोहे। अब पांच मुख पंचानंद शिव है। जल, वायु, आकाश, अग्नि, पृथ्वी, ये पंच तत्व शंकर के पांच मुख में विराजमान। पांच मुख। शिव की पंचायत में पांच देवता हैं। कितने देव हैं? पांच। पहला देवाधिदेव महादेव, दूसरा गणेश जी महाराज, तीसरा भगवान नारायण, चौथा सूर्य नारायण भगवान, और पांचवा नंबर पर है मां दुर्गा भवानी अष्टभुजा धात्री मां देवी मां दुर्गा। ये पांच शिव पंचायत में पांच देवता। फिर से बोलिए, पंचायत में पांच देव कौन से होते हैं? पहला शिव जी, दूसरा गणेश जी, तीसरा भगवान विष्णु, चौथा भगवान सूर्य नारायण, और पांचवे मां दुर्गा भवानी। ये पांच शंकर की पंचायत के देवता हैं। शिव पंचायत में ये पांच रहते हैं। नागपुर में कथा कितने दिन की मिली? 5 दिन की। सावन में जब 5 सोमवार पड़े तो समझ लेना शंकर भगवान की बड़ी कृपा होने वाली है। 5 सोमवार मिल गए सावन के महीने में, मतलब शिव जो श्रावण के महीने में 1 लोटा जल चढ़ाने वाले हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती ही है। पंचानंद स्वरूप में 5 दिन में 5 स्वरूप में पंचायत में पंचानंद पंच भौतिकता का आनंद रखने वाले शिव तत्व की प्राप्ति का सुख है शिव महापुराण। कई लोग कहते हैं गुरुजी 7 दिन की कथा करते हो, कभी 5 दिन की। आखिर 5 दिन की कथा का फल क्या है? हम कहते हैं कभी सुनिए, बैठिए पंडाल में, जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करिए, और जब जाओ आरती हो जाए, कर्पूर गौरम हो जाए, तब यहां से जाना तो उस रज को कभी शरीर पर लगा। एक पत्र आया, एक लड़के को ब्लड कैंसर हो गया, देखिए वही डैमेज हो गए थे। दोनों ने काम करना बंद कर दिया, पेट में पानी भरा गया। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा इसका पानी नहीं निकाल सकते क्योंकि इनके शरीर में खून की भी कमी है और लीवर किडनी दोनों काम करना बंद कर दिया। गुरुदेव, खून चढ़ाते पानी बन जाता, अब करें तो करें क्या? डॉक्टर ने कहा इसका एक तरीका हो सकता है कि टॉयलेट द्वारा या लेट द्वारा इनका पूरा की पूरा पानी निकालना होगा। वो निकाला और वापिस पानी जम गया। लीवर किडनी काम नहीं कर रहे थे, डॉक्टरों ने हाथ ऊंचे कर दिया। डॉक्टरों का कहना था इसका कोई इलाज नहीं है, आप किसी भी हॉस्पिटल में ले जाओ, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ तो इनका किडनी लीवर का या तो बदला जाए तब कुछ काम करे, परंतु इनका कोई फल नहीं है। हम उनको घर ले आए गुरुदेव, किडनी लीवर काम नहीं कर रही। डॉक्टर ने कहा आप ले जाओ, पर मन नहीं माना। हमने दूसरे हॉस्पिटल में उनको भर्ती करा, वहां पर भी इलाज चालू हुआ पर आराम नहीं लगा क्योंकि किडनी लीवर दोनों बेकार हो चुके थे। तब किसी ने कहा कि शिव जी को जल चढ़ाओ, वो जल लाकर इनको पिलाओ और एक बेलपत्र इनके नज़दीक में रखो। हमने वही करना प्रारंभ करा। देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाते, वो जल इनको आचमन कराते। बाबा का कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 2 अक्टूबर 2023 को बाबा की कृपा से उनकी तबीयत में सुधार आना प्रारंभ हुआ और 8 अक्टूबर को बाबा की कृपा से वो ठीक हो गए। बाबा की कृपा से उनका लीवर और किडनी दोनों काम करना प्रारंभ कर दिए। ये शिव तत्व है, ये शंकर योग है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, है क्या? हाँ जी, हाथ हिला दो एक बार। ठीक है, हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वापिस हाथ हिलाओ एक बार। हाँ, वापिस हिलाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। हर 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 हर। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को। आप जो शिव पर जल चढ़ा रहे हैं, आचमन कर रहे हैं, शंकर का गुणगान कर रहे हैं, उसका फल खाली नहीं जाता। मिट्टी के पात्र का जल हम देवाधिदेव महादेव को जब समर्पित करते हैं तो उसका फल खाली नहीं जाता, खाली नहीं जाता। हरि शंभु शरणे मांगू घड़ी रे।
खाटू दया करीन दर्शन महाराज। शिव महापुराण की कथा कहती है रेणुका देवी कच्चे घड़े में जल भर कर लेकर आती, अपने पति को देती और जमदग्नि जी उस जल को लेकर शिव जी को समर्पित करते, पर उनके चित्त में यह बात बैठ गई आखिर इसकी दृढ़ता, इसकी भक्ति कितनी प्रबल होगी कि कच्चे घड़े में पानी नदी से यहाँ तक आ गया और कच्चा घड़ा टूटता नहीं। जब तक शिव जी को जल नहीं चढ़ाते तब तक वो घड़ा समाप्त नहीं होता। आखिर इसकी भक्ति किसकी, इस रेणुका ने भक्ति किसकी, किसकी भक्ति? ये रेणुका किसको भजती है? क्या देखा जमदग्नि जी ने कि आज रेणुका ने मट्टी का जो घड़ा बना रही है, जमदग्नि जी क्या देख रहे हैं कि मट्टी के घड़े को बनाकर पास में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रही है। एक शिवलिंग का निर्माण कर रही है, पार्थिव शिवलिंग। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर ये करती क्या है? मट्टी का जो घड़ा बनाया उस घड़े को पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर उस घड़े को शंकर से स्पर्श करा देती, शिवलिंग से स्पर्श करा रही, केवल छुपा रही। थोड़ा ध्यान देना जरा कथा पर। शिव महापुराण की कथा कहती है आप 200 रुपए की साड़ी खरीद कर लिया, आपको लगे साड़ी 200 रुपए की है, दुनिया के लोग कहेंगे कि इतनी सस्ती साड़ी पहनती है, उस साड़ी को महंगा करना है तो क्या करोगे? उस साड़ी को महंगा करने का सबसे सुंदर तरीका 200 रुपए की साड़ी को भी शंकर भगवान को एक बार स्पर्श करा देना। उसको छूने से उसकी कीमत बढ़ जाती है, केवल स्पर्श मात्र से। महिलाओं के नेतृत्व में विकास का संकल्प, स्पर्श मात्र से। अब वही 200 रुपए की साड़ी पहनकर जरा मार्केट जाइए, वही 200 रुपए की साड़ी पहनकर अपनी सहेली के घर जाइए, वही 200 रुपए की साड़ी पहनकर अपने परिवार में जाइए। आपके परिवार वाले उस 200 रुपए की साड़ी को देखकर भी कहेंगे तेरे पर ये साड़ी अच्छी लग रही है, थोड़ा महंगी होगी ऐसा लग रहा है। मतलब भगवान को जो छू जाता है उसकी कीमत मेरा महादेव अपने आप बढ़ा देता है। केवल परमात्मा को छुआ, स्पर्श किया, उसकी कीमत बढ़ गई, उसकी कीमत बढ़ी। केवल छूने पर, केवल स्पर्श। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे किसी के यहां कोई मर जाता है तो पूरे परिवार में सूतक लग जाती है। बोलो री जी सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जम के, लगती है ना। परिवार में कोई मर गया पूरे परिवार को सूतक लग जाती है। जैसे मरने की सूतक पूरे परिवार में लगती है, उसी तरह परिवार का एक व्यक्ति भी अगर शंकर की कथा सुनता है तो पूरे परिवार को पुण्य लग जाता है। पूरे परिवार, एक व्यक्ति भी अगर कथा श्रवण कर रहा है, परिवार का एक कोई मरता है तो पूरे परिवार में सूतक लगती है। उसी तरह हम कोई अच्छा काम करते हैं, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी पिलाते हैं, तो उसका जो पुण्य का जो फल है वो किसी एक को नहीं, घर का एक व्यक्ति करता है और पूरे खानदान को उसका पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। पूरे खानदान, पूरे खानदान को उसका फल। महाराज शिव कथा कर रही है, आप जितने भाव से भगवान को रिझाओगे, मेरा देवाधिदेव महादेव उतने भाव से आपके करीब में आता है। आपके करीब जितने स्नेह से आप रिझाने का प्रयास करोगे, जितने स्नेह से आप उसको पुकारने का प्रयास करोगे, उतने स्नेह से वो आपके करीब में आता है। कभी कथा के पंडाल में अगर बैठकर कथा सुन रहे हो या टीवी के सामने सुन रहे हो, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, इस नागपुर की धरा से पवित्र शिव महापुराण की कथा, 5 दिवसीय शिव और पार्वती शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो,
उसके नियम को धारण कर कर कि मैं कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनूं, कथा पूरी होने के बाद भूमि को प्रणाम कर कर नमन कर कर अपने हृदय से उसको नमन कर कर जाऊं, अपने हृदय की बात उससे कह कर जाऊं, तो कंकर शंकर सुनता जरूर है और कुबेरेश्वर महादेव झोली भरता जरूर है। आप दिल से कहे उसको, तेरा सहारा है मेरे भोले, तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। ये तेरी कृपा से, ये तेरी उदारता से मिला, ये तेरी करुणा से मिला। कहो जमदग्नि जी ने देखा ये करती क्या, कच्चे घड़े में पानी कैसे ठहर सकता है, कच्चे घड़े में पानी कैसे ठहर सकता है। मेरी माताओं से निवेदन, बड़ा सुंदर भाव से फिर निवेदन करूंगा, जिसका बेटा जिसका बच्चा मंद बुद्धि हो, विवेक काम नहीं कर रहा, बुद्धि काम नहीं कर रही, चित्त काम नहीं कर रहा, बहुत चिड़चिड़ा, बहुत उचिष्ट, विवेक काम नहीं कर रहा, बुद्धि काम नहीं कर रही। हाँ, यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बीमारी होती है जिसमें नसें शरीर की काम करना बंद कर देती है, और वो उस बीमारी का इलाज पूरे बाहर विदेश में भी नहीं है, जिसमें धीरे 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 नाड़ियां नसें बंद होती चली जाती है, पाँव हाथ काम करना बंद कर देता है, फिर वाणी कम हो जाती है, नयन दिखना बंद हो जाता है, शरीर बेकार। उसके लिए भी कोई मंद बुद्धि है, उसके लिए भी शिव महापुराण की कथा कहती है, हफ्ते 2 हफ्ते में कभी सोमवार के दिन भले मट्टी का बर्तन तुम्हारे घर में नहीं हो, घर में कोरा सा दिया भी हो, कोरा दिया, दिया कोरा मतलब उसमें दीप ना लगा हो, मट्टी का नया दिया, उसमें अगर आपने थोड़ा पानी भरकर रख भी दिया और उसमें गलते गलते वो पानी ज़्यादा नहीं भी बचा, 2 बूंद भी बचा है, और वो 2 बूंद भी अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा है, और वही पानी जिसकी विवेक, जिसकी बुद्धि, जो मंद बुद्धि कहा जाता है, उसको अगर बेलपत्री के साथ में वो जल की 2 बूंद भी उसको दी जाए तो वो विवेकवान बनता चले जाता, उसकी बुद्धि काम करना प्रारंभ करती। कितना भी मंद बुद्धि हो, पड़ा रहता हो, पड़ा है, मुंह से राल बह रही है, वो बोल नहीं पा रहा, शरीर विग्रह बेकार बिल्कुल, उसके लिए भी ये कार्य करता है। शिव पर चढ़ा हुआ मट्टी के पात्र का जल सुख प्रदान करता है। हमारे यहाँ नवरात्रे में जवारे बोए जाते हैं, आप लोगों को इधर बोते हैं कि नहीं बोते मालूम नहीं, हम बोते हैं इधर, मट्टी के पात्र में जवारे बोए जाते हैं, कुंडी में जवारे बोए जाते हैं, मट्टी में गेहूं डालकर जवारा बोया जाता है। उस जवारे की मूलता क्यों बोते हैं, उसको बोने का कारण क्या है? केवल कोई कहे कि हम ठाकुर जी को भजते हैं, भगवान कृष्ण को भजते हैं, कोई कहे हम तिरुपति बालाजी को, नारायण को भजते हैं, कोई कहता है कि हम हरि विट्ठल को, पांडुरंगा को भजते हैं, हमारे यहाँ हम इनको भजते हैं तो जवारे नहीं बोते। ना ना, पुष्टि मार्गी है, ठाकुर जी की सेवा करने वाला है, उसके यहाँ भी 9 दिन जवारे बोए जाते हैं। रामानुज संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, नारायण की पूजन कर रहा है, उसके घर में भी जवारे बोए जाते हैं। पांडुरंगा हरि विट्ठल की उपासना कर रहा है, उसके घर में भी जवारे बोए जाते हैं। जवारे का महत्व हमारे यहाँ शास्त्र कहता है। क्या महत्व है उसका, क्या फल है उसका? महाराज, जब देवी माता ने दुर्गा भवानी को पंचायत में बुलाया गया, शिव पंचायत में मां दुर्गा बैठी हुई है, और शिव पंचायत में जब दुर्गा भवानी बैठी, उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया, अहंकारियों ने अहंकार मचाया, असुरों ने, राक्षसों ने हाहाकार मचाना प्रारंभ करा। तब उस समय पर देवाधिदेव महादेव माता पार्वती को देखकर, दुर्गा भवानी को देखकर मुस्कुरा रहे थे। केवल शिव मुस्कुरा रहे, पार्वती को देखकर, दुर्गा भवानी को देखकर, मां जगत जननी को देखकर केवल मुस्कुरा रहे। तब देवता सूर्य नारायण ने भगवान शिव जी को देखकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करी। भास्कर देव बोले, सूर्य नारायण बोले, बाबा मेरे मन के संशय को मिटा दीजिए। शिव जी ने पूछा क्या काम है? बोलो क्या चाहते हो? शंकर भगवान से सूर्य देव, भास्कर देव कहते हैं, प्रभु आपके मुस्कुराने का कारण क्या? भारत की भूमि पर जितनी जगह पर भी आप लोग कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर जितने लोग कथा सुन रहे हो, बड़े ध्यान से सुनना कि जवारे क्यों बोए जाते हैं। नवरात्रि में जवारे की महत्वता क्यों होती है, क्यों बोया जाता है, मिट्टी में गेहूं डालकर क्यों उत्पन्न किया जाता है, उसकी महत्वता क्या है? सूर्य नारायण पूछ रहे हैं भगवान देवाधिदेव महादेव से। आप दुर्गा भवानी को देखकर मुस्कुराए, आप हंसे हैं, आपके चेहरे पर प्रसन्नता आई है, कारण क्या? और महाराज देवाधिदेव महादेव ने कहा
यहाँ भगवान विष्णु, गणेश जी, भास्कर देव, आप सब बैठे हो। असुरों ने आक्रमण कर दिया, असुरों ने आक्रमण करा है, और वह असुर आक्रमण कर दिए हैं तो वो असुर प्रवेश कर रहे हैं, उपद्रव मचाकर, हाहाकार कर कर नष्ट करने वाले हैं इस पूरी पृथ्वी को। तो फिर उसको बचाएगा कौन, कैसे बचेगा? शिव जी ने कहा चिंता मत करो। दुर्गा ने अपने केश का स्मरण किया, एक केश को माता पार्वती जी ने अपने हाथों से छुआ, छूते ही एक कुंड में सुंदर जवारे उत्पन्न हुए हैं। जब तक वो जवारे बड़े नहीं हो जाते, जब तक वो जवारे थोड़े प्रबल नहीं हो जाते, तब तक एक भी असुर प्रवेश नहीं कर सकता, हाहाकार नहीं मचा सकता और अंदर आ नहीं सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है, जवारे जिसके यहाँ बोए जाते हैं, जवारे का, आप लोग कहते हैं कहीं पर देवी जी बैठी हैं, किसी के यहाँ मिट्टी की मूर्ति आई, 21 फीट की, 41 फीट की, 15 फीट की, 10 फीट की, 25 फीट की देवी जी की प्रतिमा स्थापना हुई। लोग कहते हैं हम देवी जी का दर्शन करने जा रहे हैं, दुर्गा जी का दर्शन करने जा रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है वो दुर्गा जी का दर्शन नहीं, देवी का दर्शन नहीं। नवरात्रि में जहाँ जवारे बोए जाते हैं वहाँ मात्र आप पांव रखते हैं तो अपने घर में से क्लेश दूर हट जाता है, अहंकार दूर हट जाता है, अभिमतता दूर हट जाती है, तकलीफें दूर हट जाती है। जिसके घर में जवारे बोए जाते हैं वहां से अहंकार, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा और दुख, तकलीफें दूर हट जाती है। वो जवारे का मूल का तत्व आनंद सुख है। महाराज उसको समझने वाला समझ सकता। रेणुका सपनों, रेणुका घड़ा बनाकर शिव जी का स्पर्श कर रही है, केवल स्पर्श, मट्टी के पात्र में बला जाता है स्पर्श मात्र, सहज नहीं है शिव। उसकी भक्ति बड़ी प्रबल है क्योंकि उसके मस्तक पर गंगा विराजमान है और वो साधारण कृपा करने वाला नहीं, दुनिया को अमृत देने वाला है। शिव अमृत प्रदान करने वाला है। और कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, भोले पैदल चले आ रहे, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, भोले पैदल चले आ रहे, उनके मस्तक पे गंगा विराजे, उनके मस्तक पे गंगा विराजे, गंगा बहाते चले आ रहे, उसके सिर पर गंगा, और वो गंगा की बौछार करता है, वो गंगा बरसा देता है, वो गंगा बहा देता है, वो शिव तत्व है। उनके मस्तक पे गंगा विराजे, वो गंगा बहाते चले, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, भोले पैदल चले आ रहे, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, पैदल चले आ, दोनों हाथों से बाहर वाले भी बड़े भाव के साथ, सुंदर माँ तेरी नगरी, कितनी सुंदर माँ तेरी नगरी, भोले पैदल चले आ रहे, भोले पैदल चले आ रहे, राधे।
डमरू बजाते चले आ रहे, उनके अंगों में बागंबर छाला, उनके अंगों में बागंबर छाला, वो पहन कर चले आ रहे, उनके अंगों में बागंबर छाला, वो पहन कर चले आ रहे। कितनी सुंदर माँ की नगरी, कितनी सुंदर माँ की नगरी, भोले पैदल चले आ रहे, भोले पैदल चले आए। बड़े भाव से, आनंद से। पीछे वाले भी दोनों हाथों से। उनके पैरों में घुंघरू विराजे, वो बजाते चले आ रहे, उनकी जटा में गंगा विराजे, वो बहाते चले आ रहे हैं। उनकी जटा में गंगा विराजे, वो बहाते चले आ रहे हैं। उनके हाथों में डमरू विराजे, उनके हाथों में डमरू विराजे, वो बजाते चले आ रहे हैं। उनके हाथों में डमरू विराजे, वो बजाते चले आ रहे हैं। कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी। भोले पैदल चले आ रहे हैं, 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 भोले पैदल चले आ रहे हैं। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात बड़े भाव के साथ, जहां जगह मिले वहां बैठे, बड़े भाव के साथ विराजमान होकर बाबा से दिल से प्रार्थना करिए, भाव के साथ में बोलिए। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो।
शमशान वासी शमशान वासी हो सब दुख हारो शिव कथा कहती है महाराज रेणुका माता के उस घड़े का बड़ा भाव व्यक्त किया गया, बड़ा सुंदर। शिव महापुराण के महत्तम में जैसे देवराज नाम के ब्राह्मण का वर्णन आता है, शिव मंदिर में जाकर उसने चोरी का धन लेकर पहुंचा था और कथा श्रवण कर एक क्षण में बाहर आया, प्राण छूट गए थे, परम धाम मिल गया। परम ऐसे ही बिंदुक नाम का ब्राह्मण जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचूला देवी है, जो चंचूला पति के जाने के बाद भगवान शंकर की भक्ति में लीन होती, शिव भक्ति में लीन, और शिव भक्ति में लीन होकर चंचूला देवी तुमरुका जी से शिव महापुराण की कथा के महत्व को जानती है। कथा सुनने के लिए देवाधिदेव महादेव स्वयं जाते हैं, पार्वती मैया स्वयं पहुंचती है। ऐसी पवित्र पावन तुमरुका जी का चरित्र एक कल की कथा में एक प्रसंग लेंगे आप लोग, अगर हम भूल भी जाएं तो आप याद दिला देना कि जिनके 25 साल भी अगर शादी के हो गए हो, 30 साल भी हो गए हो और संतान नहीं है, तो माता रेणुका और तुमरुका जी का चरित्र बड़ा सुंदर है। कल की कथा में उसको प्रसंग सुनेंगे। अगर मान लो 25 साल हो गए, 30 साल हो गए और संतान नहीं, औलाद नहीं, तो भी माता रेणुका और तुमरुका जी का एक सुंदर चरित्र शिव महापुराण के अंदर अपन उसको सुने, जिसको श्रवण करने पर, और हम तो कहेंगे जिस नारी की 25-30 साल हो गए और औलाद भी नहीं हो, तो वो कल की कथा भले टीवी पर सुनना, मोबाइल पर सुनना, चाहे पंडाल में सुनना, पर सुनना जरूर। बाबा चाहेगा तो आपकी गोदी जरूर भरेगा, झोली अगर भरेगा। रेणुका माता का तुमरुका जी का संवाद बड़ा सुंदर है, कल उसको कथा में श्रवण करेंगे और रेणुका माता के संवाद को सुनेंगे। ईश्वर जी और गोरा जी आ रहे हैं, शंकर पार्वती पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाएं ईश्वर जी गोरा जी के लिए। मदन गोपाल राव मते, सो भारती मदन मते, साहिल मदन मते, परिवार मते द्वारा और पूरी मित्र मंडली के द्वारा जो इस पवित्र आनंद